कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन कर्मचारी यूनियन। या बोल। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। ये सॉन्ग बहुत ही मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सॉन्ग है। इस गाने से जो एक मुझे पहचान मिली है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ट्विंकल। एक पूरा साल से भटक रहे हैं कर्मचारी। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर द्वारा बंद करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद लगभग 19,000 कर्मचारियों को वीआरएस देकर रिटायर कर दिया गया। ईपीएफ से वीआरएस प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मात्र 700 से 800 रुपए प्राप्त होते हैं। राज्य परिवहन के कर्मचारियों को कई प्रकार के भुगतान अभी तक नहीं किए गए हैं, जिसके लिए वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्व कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए वह हर रविवार को बैठकर शासन से पत्र के माध्यम से भुगतान की मांग करते। ऑल इंडिया न्यूज के लिए सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम वर्ष 2002 तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर द्वारा एकाएक घोषणा की गई मध्य प्रदेश राज्य परिवहन को बंद किया जाता है। तब के बाद से लगभग 19,000 कर्मचारियों को वीआरएस देने की योजना बनाई गई। वीआरएस दिए भी गए, लेकिन 2002 के बाद आज दिनांक तक लगभग 18 साल होने जा रहे हैं। तब से अब तक मध्य प्रदेश राज्य परिवहन को वाइंड अप नहीं किया गया है, जबकि कुछ कर्मचारी आज भी राज्य परिवहन निगम में कार्यरत हैं। लेकिन जो वीआरएस प्राप्त कर्मचारी थे, जिनको रोते धोते बड़ी मुश्किल में उनका पेमेंट किया गया, लेकिन अनेकों किस्म के उनके पेमेंट आज भी बाकी हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर दरवाजे में इन वीआरएस प्राप्त कर्मचारियों ने अपनी गुहार लगाई, लेकिन गुहार सुनी नहीं गई, बल्कि ये कहा गया कि अभी हमारे पास फंड नहीं है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश पारित हुआ कि वीआरएस प्राप्त कर्मचारियों को ईपीएफ की राशि जो बकाया थी उस राशि का पेमेंट किया जाए, वो भी नहीं किया गया। जबकि ईपीएफ के जो पेमेंट थे उस पेमेंट के एवज़ में एक ये कहा जाए कि कर्मचारियों को छिटका बूंदी दी जाती है, क्योंकि कर्मचारी को जो वेतन में से कटौती कर जो पेंशन दी जाती है, वे राज्य परिवहन के कर्मचारी किसी के सामने, रिश्तेदारों के सामने बता भी नहीं सकते कि हमें पेंशन कितनी दी जा रही है। मैं आपके सामने खुलासा कर दूं, 700, 800, 900, मुश्किल से 1,000 तक मैक्सिमम जो है वो राशि प्राप्त होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक आदेश पारित किया है, जिसमें उसने कहा है कि लगभग कर्मचारियों को 3,000 से लेकर 10,000 तक पेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक ऐसी ही पड़ी हुई है। हमारे साथ राज्य परिवहन निगम की वीआरएस प्राप्त कर्मचारी हैं, जो वीआरएस होने के बाद से लगातार अब तक हर इतवार को एक मीटिंग लेते हैं और
लेटर लिखते हैं, कभी संभागीय प्रबंधक को, कभी कलेक्टर को, कभी मुख्यमंत्री को, कभी राज्यपाल को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को अपने पत्र भिजवा चुके हैं ये कर्मचारी। और उसी आस में हर रविवार को ये लोग अपने अपने डिपो में बैठकर नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, लेटर तैयार करते हैं। हमारे सामने कर्मचारी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अभी तक जो आप लेटर लिखे हैं जो विभाग को, उसमें किस किस को लेटर लिखा है आपने? अभी तक पिछले समय में हम लोगों के द्वारा, ये जो हमारी संस्था यूनियन है, इसके द्वारा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को दिया, संभागीय प्रबंधक को दिया, राज्य परिवहन के मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया, और अतिरिक्त हमारे संबंधित जो अधिकारी हैं, इन सभी संबंधित अधिकारियों को हमने अपनी समस्याओं से समय समय पे अवगत कराया है और सारी जानकारियां दी हैं कि जो विलम्ब से जो जिस तरह से कि इसके पहले हमारे 80% का भुगतान शासन के द्वारा किया आदेश हुआ था शासन के द्वारा कर्मचारियों को करने के लिए, तो ये पने लगभग आज 15 साल हो रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक शेष कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 200 कर्मचारी रह गए हैं जिनको आज भी 80% भुगतान नहीं हो पाया है, जिनकी ये दयनीय हालत है कि कुछ कर्मचारी जिनके परिवार के लोग आज इतने त्रस्त हैं कि जो कर्मचारी थे उन कुछ लोगों का देहांत भी हो गया है और उनके परिवार के भुगतान अंतरराशि का भुगतान शेष कर्मचारी का 80% का भुगतान